रंग जाऊं तेरे रंग में। धानी, तू फोन लगा, हमें बात करनी है उनसे। अभी? तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाए? नहीं माता रानी, हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, वैसे कोई बात नहीं। हमने कहा ना फोन लगा, हमें बात करनी है। लिसन धानी, ऐसा मजाक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे तुम? ध्रुव बेटा, हम बोल रहे हैं, सृष्टि की मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। बेटा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप गलत मत समझिएगा। बेटा, आप सृष्टि से बात करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर बेटा, आपके पापा कह गए थे कि वो फोन करके बताएंगे, तो हम बस उनके फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक अगर आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें तो बेटा, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, बातचीत की खींचातानी में टूट सी जाती है और कभी कभी उसमें गांठ सी पड़ जाती है हमेशा के लिए। बेटा, आप हमारी बात का बुरा मत मानना। नहीं आंटी जी, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा हमें, हम समझ गए हैं। डोंट वरी, अब चिंता ना करिए। जब तक बड़े आपस में बात नहीं कर लेते हैं, तब तक हम और सृष्टि जी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। रखते हैं, नमस्ते। ना कोई बहस, ना कोई जिरह, एक बात भी नहीं काटी उसने हमारी। सच में बहुत समझदार है लड़का। आपको भी फोन पर बात करके पता चला ना? हम तो बहुत पहले से ही समझ गए थे कि हमारे पापा दीदी के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना चुनेंगे। अच्छा ओके, 50% क्रेडिट आपको भी जाता है। खुश? मम्मी जरा पूछो ना इससे, जब हमने बात नहीं की तो ये क्यों फोन पे मौसम का हाल डिस्कस कर रही थी? इसका क्या है? पूरी गलती तो हमारे नाम पे दर्ज की जाएगी ना। सृष्टि बेटा, ये तुम्हारा घर है, कोई कोर्ट थोड़ी है जहाँ तुमसे सबूत मांगा जाएगा कि तुमने उससे बात की या नहीं। और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम तो बस प्रार्थना कर रहे हैं कि रिश्ता बन जाए। अरे, ये गंगा जमुना सरस्वती दी की विदाई के लिए बचा के रखो ना, पता चला उस दिन प्याज काटकर आंसू बहाने की नौबत आ गई। अरे अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपकमिंग जीजू के साथ रिश्ता पक्का होगा, फिर देखी बातें शुरू होंगी, रोमांस होगा। अब जीजू ठहरे लखनऊ के, तो पहले आप करके रात भर फोन पर जगाएंगे दी को। फिर अगले दिन हम प्रॉक्सी लगा ही लेंगे कॉलेज में, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से दिन भर नींद निकालेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारा पहले आप ना बाद में होगा, सबसे पहले ना हम तुम्हारी कुटाई करेंगे। नहीं, रुक, बहुत वादे कर रही है ना। इस घर में हमेशा से सब मिलकर ही फैसला लेते आए हैं, तो आज तुम ये आदेश काहे सुना रहे हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि रिश्ते जो है वो वहां बनते हैं, ये सब संयोग की बातें हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं, हुई वही जो राम रची राख। हमें वहां अच्छा लगा, हमने फैसला ले लिया। अब किस्मत से ये मिली, तो आप लोग मेरा साथ देने के बजाय बात का पतंगड़ बना रही हैं। हमारे भतीजे का जीवन भर का संबंध जोड़ा जा रहा है, कोनो केबल कनेक्शन नहीं है कि पसंद नहीं आया तो एक कटवा के दूसरा लगवा लो। रिश्ता उससे होगा जो हैसियत में हमारे बराबर होंगे। ध्रुव बच्चा, हमने कहा ध्रुव बच्चा जरा इधर आइए।
आपके जीवन के मुतालिक बातें हो रही हैं, तो आपका यहां रहना अति आवश्यक है। सुरेंद्र जी, हम काशीनाथ पांडे बोल रहे हैं। हम बस आप ही के फोन का वेट कर रहे थे। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया सुरेंद्र भाई साहब कि हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से। काशी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। रविवार का दिन शुभ होगा, आप सब लोग आ जाइए, बरकशाह होगा। इस रविवार को? लेकिन काशी जी, इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें सुरेंद्र भाई साहब। लखनऊ में हमारा एक ही फोन काफी है। आप सिर्फ ये प्रार्थना करें कि सब कुछ शुभ और मंगल हो। जी जी, वो तो अवश्य होगी। अब हम फोन रखते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। पता नहीं ध्रुव, काशी इतनी जल्दी में तुम्हारा ब्याह करके कौन सी गंगा नहाना चाहता है। ध्रुव, या तो अपने पापा को समझा लो या तो तुम खुद समझ लो। अगर काशी नहीं माना ना, तो बेटा तुम्हारी ये जो बुआ है ना, तुम्हारी शादी के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज तक आपने जो भी फैसला लिया वो पूरे परिवार के हित के लिए लिया और उसके सबसे बड़े गवाह हम हैं। लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो कैसे किया, क्यों किया, वो हमारी समझ से परे है। और अगर आपकी जिद हमारी समझ से ऊपर है तो हम अपने बेटे ध्रुव की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप बात सुनिए हमारी। पापा जी, मेरी और अभिषेक जी की शादी के टाइम आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के रखेंगे। जो वादा मम्मी जी और बुआ जी ने बहुत अच्छे से निभाया, इसलिए अब वादा करने और निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। मम्मी जी और बुआ जी ने देवर जी की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। अगर वो देवर जी की शादी में नहीं आए तो उनकी शादी फीकी पड़ जाएगी ना। आप एक काम करिए, आप ना बरकशाह की तैयारी कीजिए। हम मम्मी जी और बुआ जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। दृष्टि, धानी, अरे जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा बेटा। क्या हुआ पापा? अभी अभी काशीनाथ जी का फोन आया था। तेरा और ध्रुव का रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया है। तेरी शादी तय हो गई बेटा। अरे क्या बात है! Congratulations! A celebration! क्या बात है भैया, कुबेर का धन हाथ लग गया है क्या? हमारी बिटिया इतना झूम के नाच रही है। अरे बिटिया, जीते रहो। आओ आओ गजेंद्र, आओ आओ, जीते रहो। बहुत ही सही समय पर आए हो गजेंद्र। हाँ, तुम्हारी भतीजी सृष्टि की शादी तय हो गई, और वो भी हमारे रुतबे से ऊंचे ससुराल में। क्या बात है, क्या बात है। बधाई हो बिटिया, बधाई हो। कहा दित्या जी, यहाँ आस पड़ोस का जितना खबर होता है वो हम आपको देते हैं। आप इतना बड़का खबर हमको नहीं दिए। नहीं दामिनी, हमें भी अभी अभी पता चला। अरे भैया, कौन है, कहाँ से है, कैसे लोग हैं, कुछ तो बताओ। सब बताते हैं गजेंद्र, सब बताते हैं। काशीनाथ पांडे जी हैं, लखनऊ में रहते। अरे गीता भाई, खड़ी क्या हो, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे हाँ, लेकर आइए अभी। मामला कितने में तय हुआ भैया? गजेंद्र,
रिश्ता तय हुआ है, सौदा नहीं हुआ। इतना उतना कितना ऐसी कोई बात नहीं हुई। और बात इसीलिए नहीं हुई चाचा जी क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं रखी। अभी नहीं कहिए बेटा, शादी के दिन मुंह खोलेगा तब क्या करेंगे? कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। भैया मेरी बात मानिए, अभी फोन कीजिए और सब चीज क्लियर कीजिए। गजेंद्र क्या बोल रहा है? अरे भैया जो भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना, हो सकता है कि हम सोच रहे हो खेत की और वो समझ रहे हो खलियान की। बात में गड़बड़ हो सकती है। कैसे कह दिया कि हम बरक्षा में नहीं आएंगे? अरे ये कोई संसद नहीं है और आप कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हो और हम रूलिंग पार्टी नहीं हूं। पापा, अगर किसी ने पूछ लिया कि मम्मी और बुआ कहाँ हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब कोई पूछे ना पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो बुरा लगेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फैसला आप लोगों को गलत लग रहा हो? हमने आज तक जो भी फैसला लिया सही समय पर सही फैसला लिया, इसीलिए हम कामयाब। आपका ये जो फैसला हमने लिया है ये भी हमने सही लिया है। दुनिया में अद्भुत चीज मैटर करता है, नजर और नजरिया। और हमारा नजरिया क्या है कि हम उस परिवार को संस्कारों की नजरों से देख रहा है। हम वो परिवार का आधुनिक विचार देख रहा हूं, आगे फ्यूचर क्या है। इतना सादा सा बात है। ए बबुआ, तू काहे मंद मंद मुस्कुरा रहा? हम जोक मार रहा था। अरे बहुत सीरियस मैटर है, शादी है तेरा, समझ नहीं रहा? सबको डेमो देता रहता है मिक्सर ग्राइंडर का। अरे थोड़ा डेमो इधर भी दे दे। तेरे परिवार वाला है और शादी तेरा हो रहा है, हमरा नहीं हो रहा। पापा अब हम क्या बोले उन्हें? कोई कुछ भी बोले, हमको जो बोलना था हम भी बोल दिए हैं। शादी में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना। क्या मम्मी जी मान जाओ की रट लगाए रखी है। अब एक बार भी जिद की ना तो हम ही घर छोड़कर अपने मायके चले जाएंगे। जाने का धमकी दे रहे हैं हमको। आइए, ड्राइवर रेडी है, आपको जहाँ जाना है वो आपको ले जाएगा। हमरे ध्रुव का शादी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, बाकियों का बाकी जाने। जब हम सबका गिनती बाकियों में ही हो रहा है, हाँ, हमको घर वालों में गिना ही नहीं जा रहा, तो हम शादी में आए या ना आए? हाँ, तुम्हारे ठेंगे से तो हमारे भी ठेंगे से। अरे तुम्हारा अरे बोलते रहो, हम नहीं सुनेंगे। देख लिया तुमने रूपा? हाँ, डटी रहना अपने फैसले पर। ये चुप नहीं होंगे तो सुरेंद्र भाई साहब हमारे घर का ये कलेश सुन के क्या सोचेंगे? तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हाँ, जिद करना हमसे ही सीखे हो तुम काशी। हाँ, घर में आटा चक्की बना लो तुम अपने। हाँ, नहीं तो समझता क्या है अपने आप को? सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वो क्या है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम सोच रहे थे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे कहना भूल गए हों। ऐसी तो कोई बात नहीं है सुरेंद्र भाई साहब। काशी जी, बात ऐसी है कि हमारे छोटे भाई हैं गजेंद्र, वो कह रहे थे कि कुछ बातें हम अभी साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। आपके मन में कोई शंका है तो खुल के बोलिए ना सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, अगर कुछ लेन देन की बात हो तो मेरा मतलब है अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो तो आप हमें अभी बता दीजिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुरेंद्र भाई साहब। तो क्या है कि इस किस्म की बातें, मेरा मतलब है लेन देन की बातें, शादी से पहले हो जाएं क्लियर तो अच्छा रहता है। छोटा सा फेवर करना होगा आपको मुझ पर कि अपना फोन जो है वो आप स्पीकर पर डालिए, ताकि हम जो डिमांड करेंगे वो आपका पूरा परिवार सुन सके। सब है ना वहीं पर सुरेंद्र जी? जी जी सब है यहाँ पे। जी मैंने डाल दिया है स्पीकर पे। हाँ,
और लिख भी लीजिए। अगर आपके सामने पेंसिल और पेपर हो, एक कागज हो, तो लिख भी लीजिए ताकि बाद में भूल न जाए। जी। और हमारी डिमांड ये है कि हमें आपकी पुत्री, आपकी बेटी जैसी है वैसी चाहिए, हमें एक पैसा नहीं चाहिए। सच कहा किसी ने, हीरा क्या जाने अपना मोल। अरे इतना बड़ा हीरा आपने दे दिया, अपनी पढ़ी लिखी बेटी हमें दे रहे हैं। आपका परिवार संस्कारी है, लड़की इतनी संस्कारी है कि जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। और क्या चाहिए किसी को, हमने सुना हुआ है, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं सुरेंद्र भाई साहब कि आपकी बेटी, आपकी सुशील और संस्कारी बेटी और पढ़ी लिखी बेटी और आधुनिक विचार वाली बेटी हमारे घर आ रही है। और क्या चाहिए? अगर और कोई शक व शुबा है मन के अंदर तो वो भी बता दीजिए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। शुरुआत आपने की थी सुरेंद्र भाई साहब। माफी चाहते हैं, बेटी के बाप हैं तो कई बार कुछ बातें आ जाती हैं दिमाग में। तो मिलते हैं रविवार को। जी बिल्कुल, जय सिया राम। दीदी कौन सी ड्रेस पहनूं? ये वाली या ये वाली? ये वाली या ये? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, लड़का क्या मिल गया, आप तो बहन को ही भूले, देख भी नहीं रही हमारी तरफ। कुछ भी पहन ले तो अच्छी लगेगी। वो सैड यार दी, अब शादी होने वाली है, थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाओ। ओवर एक्साइटमेंट का डिपार्टमेंट तो तेरा है ना। तो कोहली फैन है और हम धोनी फैन। चिंता मत करो दीदी, हमारे ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आपके पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स से कभी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। थानी पागल। अच्छा अब बताओ कौन सी वाली पहन, ये वाली या ये वाली? या ये भी अपकमिंग जीजू से ही पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम बताते हैं, ये वाली है। वाह क्या बात है देवर जी, आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे। नॉट बैड नॉट बैड, क्या बात है देवर जी, तैयारियां तो एकदम सही जा रही हैं आपकी। भाभी वो क्या ना कि अब सृष्टि जी पहली बार आ रही हैं घर पे, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। कुछ तो बात है इस लड़की में, जिसने हमारे इतने कॉन्फिडेंट देवर जी को इतना नर्वस करके रखा है। नहीं नर्वस? वो भी हम? हाँ। नॉट पॉसिबल। देवर जी अपने दिल से कहिए, जरा हौले हौले धड़के। वो क्या है ना, कल सृष्टि जी नहीं बल्कि उनके परिवार वाले आ रहे। अले 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 अले, देवर जी का तो मुंह ही उतर गया। अरे देवर जी जरा मुस्कुरा दीजिए, कुछ दिनों बाद तो दिन की शुरुआत, रातों का अंत, सब कुछ सृष्टि जी का फेस देखकर होने वाला है। नहीं, शादी होने वाली है, जिंदगी भर का साथ है। फिलहाल तो आपकी साली साहिबा आ रही हैं, उन्हीं से मन बहलाना पड़ेगा। What? Oh my God! भाभी अब यकीन नहीं मानेगी, वो किसी वायरस से कम नहीं है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा उनसे। देवर जी यही तो गच्चा खा गए आप। एक बात बताएं, अगर किसी लड़की के करीब जाना हो ना, तो पहले उसके परिवार वालों के करीब जाना होता है। शॉर्टकट बता रही हूँ।
लड़की वाले आ गए। जिया काशी जी, ये हमारे छोटे भाई गजेंद्र। नमस्कार गजेंद्र जी, आइए। जी। अपकमिंग जीजू, आपके यहाँ सुंदर टैलेंटेड लड़कियों की तारीफ करके उनका स्वागत करने का कोई रिवाज नहीं है क्या? है ना, तुम्हारी दीदी होती तो उनकी तारीफ करके वेलकम करते उनका। ओह आई सी। फिलहाल तो हम ही आए, तो हंस के हो या रो के स्वागत तो आपको हमारा ही करना पड़ेगा। आइए। भैया जी, ये तो घर नहीं रियासत है। हम तो कहते हैं सिस्टमेटिक राज करेगी यहाँ पर, आप देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल राज करेगी। अरे हमने तो पता लगवाया है कि पांडे परिवार के ना राज के ठाट बाट के ना इत्र पूरे लखनऊ में महकता है, और इनके तो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े कारोबार है। भाभी आप मानो या ना मानो, ये रिश्ता तो भगवान ने ही जुड़ा है। एक का भाग कईयों का किस्मत लेके आता है दीदी। देखना आपकी छोटी बेटी को भी इतना ही बड़ा घर मिलेगा। सच में। समधी जी, ध्रुव जी की माताजी नजर नहीं आ रही। मामा जी, मम्मी और मामी जी कैसे आएंगी? वो तो तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वो कैसे आ सकती है इतनी जल्दी? सुरेंद्र भाई साहब, बात दरअसल ये है कि सुंदर जो होते हैं ना, उन्हें और सुंदर बनना होता है। बस इसी में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है। मैंने ठीक कहा प्रधान जी? काका, सभी मेहमानों को शरबत और पानी पूछेगा। थैंक यू। चिड़ियाघर से अच्छा है आपका घर। शुक्रिया। तो कितना रखे हो? क्या? दिखाने का टिकट? आपके लिए मुफ्त है, टिकट इंसानों के लिए लगता है। ओह ओके ओके। और गाइड? गाइड वो फ्री है, मुफ्त। अरे धानी बेटा, क्यों परेशान कर रही हो ध्रुव जी को? यहाँ आ जाओ, आओ हमारे पास। अरे कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई साहब, घर ही देखना चाहती है ना। ध्रुव बच्चा, घर दिखा दो। चले। अच्छा एक बात बताइए हमें, ये आपको घर दिखाने के बदले में हमें क्या मिलेगा? शायद खुशी से हम आपको ये बता दें कि एक्चुअली घर हमें नहीं, आपकी सृष्टि जी को देखना है। ओके। फिर तो घर दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो चले धानी जी? चलिए। आइए। मेरे अपकमिंग जीजू, आपका और दीदी का रिश्ता अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है, तो जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता और आपको अगर दीदी से बात करने का मन करे, तो उससे पहले आपको धानी की मदद लेनी पड़ेगी।
और अगर आपकी बात हमसे जम गई तो समझो दीदी से भी जम गई। हमारे घर में हमें ब्लैकमेल, टैलेंट है तुम्हें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस कभी घमंड नहीं किया। अब चले? चलिए। संभाल कर। हाँ? तो फिर यहां से शुरुआत करते हैं। यहां से आपको दिखाता हूं, आइए ध्यान से। एक मिनट, वीडियो बना ली? ऑफ कोर्स। चले? रुक क्यों गई? आप क्या चाहते हैं कि दीदी जब ये वीडियो देखे तो उन्हें लगे कि ये कोई साइलेंट शोक सभा टाइप माहौल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या? तो फिर कुछ सोचिए ना अपकमिंग जीजू। तो फिर क्या? ओके, रेडी हो जाइए। रेडी? रेडी। नमस्कार, पांडे निवास में आपका स्वागत है और हम हैं ध्रुव पांडे, आपके गाइड। आइए, और आज आपको पांडे निवास के हर एक कोने से हाय हेलो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने फेवरेट स्पॉट से हाय हेलो करवाएंगे। आइए, ये देखिए, यह घर का वो कोना जहां पर अक्सर हम पाए जाते हैं, हमारा कमरा। एक मिनट, नहीं, क्या नहीं? क्यों? वो वेट, हम समझ गए। हमें लग रहा कि बॉयज रूम है, गंदा होगा, लेकिन थानी जी, ये पांडे निवास का बॉयज रूम है, और वो भी ध्रुव पांडे का। कोई बैचलर पैड नहीं है, और साफ सुथरा, देख लीजिए एक बार। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। आपका कमरा है और शादी के बाद दीदी का होने वाला है, तो इसे देखने का पहला हक उनका ही बनता है, हम इसे नहीं देख सकते। वाह, खाने में नमक के बराबर ही सही, थोड़ी समझदारी तो है तुमने। प्लीज, हम ना बहुत स्मार्ट हैं। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। आइए। ध्रुव भैया, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। ओके, तो फिर आप एक काम करिए, आप खुद से देखिए बाकी का घर, हम ज्वाइन करते हैं आपको। ओके। आइए। रूपा, हमको लगता है कि वो आजमगढ़ चक्की वाले आ गए। अच्छा है दीदी, आने दो। जब कोई इन्हें हमारे बारे में पूछेगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा, शर्मिंदा होगे तब जाके बुद्धि आएगी इनमें। और अब पता लगाते हैं कि इस कमरे में सॉरी, एक्चुअली बिना कुछ कहे बिना पूछे अंदर चले आए। हम धानी हैं, सृष्टि चौबे की छोटी बहन। हेलो। प्रणाम आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाय धानी। हाय धानी, हम पूजा हैं, ध्रुव की भाभी। प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये है बुआ जी और ये मम्मी जी। ओह, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। हम दीदी को जरूर बताएंगे आप सबके बारे में। वैसे एक बात पूछें आपसे? हाँ। आप लोग अब तक नीचे क्यों नहीं आए? वो हम बस नीचे आ ही रहे थे। अच्छा, वैसे तो सिर्फ आप ही तैयार लग रही है। आप दोनों भी तैयार हो जाइए ना, क्या है कि सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो सबका होना तो जरूरी है ना? नमस्ते। नमस्ते। देख लिया तुमने कैसा मेरठ का कैची जैसा कचर कचर जबान चल रहा था? कहा तो लग जाई धक से। बस इसीलिए हमको छोटे घर की लड़की पसंद नहीं है, न तमीज न तौर तरीका, बिना नाक किए सीधा कमरे में घुस आई। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़कियां पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। ये होते हैं संस्कार का? किसी के कमरे में घुसकर बिना पूछे न्यूज रिपोर्टर की तरह वीडियो बना रही थी। वही तो रूपा, अरे वीडियो तो बनाएगी ना, तभी तो आटा चक्की में बैठ के कैलकुलेट कर पाएगी कि ध्रुव जैसी बड़ी हस्ती हत्ते चढ़ी है। दीदी, छोटी ऐसी है तो बड़ी तो इससे भी 2 कदम आगे होगी, है ना? ध्रुव का वीडियोस तो तैयार है, अब सेट।
कि 4-5 लोग हमको ताकीद कर दिया, ध्रुव बाबू की माँ कहाँ है और वो बुआ कहाँ है, वो अब तक काहे नहीं आया नीचे। जाइए मना कर लाइए। अरे बाबा हम कैसे, देखिए हम अगर गए ऊपर, जो पारा है ना, इनका पारा चढ़ा हुआ और ऊपर चढ़ जाएगा। जाइए मना के लाइए, मनाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अरे काम आता है, घर घर पूछ लीजिए। सत्यवचन पापा। हाँ सुना, जा विजयी भावा, चढ़ जा भाई, चढ़ जा। ऑल द बेस्ट। जा निकल। हेलो दीदी, इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाकर भेजे और आप देख भी नहीं रही। वो डबल टेक हो चुका है पर ब्लू टेक नहीं हो रहा। मतलब वीडियो पहुंच चुका है पर आप देख नहीं रही। आज घर में तेरा शोर नहीं है ना, तो बस पढ़ाई में मन लग गया, फोन पे ध्यान ही नहीं गया। ओह प्लीज दीदी, औले लेले वाली मासूमियत ना आपके अपकमिंग जीजू के लिए बचा कर रखना। हमें सब पता है आपका मन यहाँ पांडे निवास में बना हुआ है, तो वहाँ पढ़ाई में कैसे लगेगा? ओह माय डियर सिस्टर, दूसरों के घर में तो कंट्रोल रख ले। अरे कंट्रोल में आप नहीं रहेंगी जब आप वीडियो देखेंगी। जल्दी से वीडियो देखिए और हाँ ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि रस्म शुरू होने वाली है और हम आपको चुपके से वीडियो कॉल करेंगे, पूरी सेरेमनी दिखाएंगे। ठीक है? ओके ओके बाय। नमस्कार, पांडे निवास में आपका स्वागत है और हम आपके गाइड ध्रुव पांडे। आइए, और आज आपको पांडे निवास के हर एक कोने से हाय हेलो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फेवरेट स्पॉट हम आपको वो दिखाएंगे पहले। ठीक है सर, आइए। तुम कहाँ? वो बुआ जी, प्लीज प्लीज एटलीस्ट हमें तो नीचे जाने दीजिए प्लीज बुआ जी। अच्छा, तुम 2 साल से मायके नहीं गई ना? जी। तो आज ही चली जाओ और 2 साल तक वापस मत लौटना। अरे पूजा, तुमको इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? वहाँ नीचे हमारे खिलाफ गुटबाजी हो रहा है और तुमको उसका हिस्सा बनना है। जाओ, नहीं चली जाओ। अरे नहीं बुआ जी, हम आप ही की टीम में। पर वो क्या है ना, क्या पूजा? पर क्या? हाँ, हम माँ है ध्रुव की, रिश्ता होने जा रहा है हमारे बेटे का, लेकिन एक भी राय मशवरा नहीं किया गया हमसे। तो फिर हम नीचे क्यों चले जाएं और कैसे जाएं? अरे पर मम्मी जी, बुआ जी, आप लोग कौन है? माँ, बुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। अरे आपके बगैर ये रस्म कैसे पूरी होगी? चलिए नीचे चलिए। कहा तो लग जाए धक से। अरे अब हमको बुलाने का, मेंटालिटी करने का भी क्या जरूरत है? बुआ, मेंटालिटी नहीं, फॉर्मेलिटी। ये भी करने का क्या जरूरत है? बाप और बेटा राजी तो क्या करेगी बुआ, माँ और भाभी? इतना सब तो कर ही लियो हमारे बिना, तो अच्छा भी कर लो हमारे बिना। जब तू छोटा था तो मम्मी 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 करके हमारे पीछे घूमता था, और अब बड़ा हो गया है तो अपने पापा की साइड हो लिया। बचपन में जब तू नाराज होता था ना, तो सबसे कट्टी कर लेता था। जा, आज मैं तुझसे नाराज हूं, आज मैं तुझसे कट्टी हूं। आपको याद है ना,
आप ही ने सिखाया था कि बड़ों के बीच में छोटों पे नहीं बोलना चाहिए, बस इसीलिए चुप है। और आप और पापा हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करके कट्टी कर लेते थे और फिर उसी मैटर को सॉल्व करके खुद ही पट्टी भी कर लेते थे। और फिर हमें लगा इस बार भी आप इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। रहने दे ध्रुव, मुझे पता चल गया है कि इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। माँ, आपको पता है पापा ने इस मकान को कितनी मेहनत से खड़ा किया है, लेकिन इस मकान को घर किसने बनाया? बुआ ने और आपने। तो फिर कैसे नहीं हुई वैल्यू आपकी? अब वकील तो है नहीं कि हम दलील पेश करें, लेकिन एक सवाल जरूर करेंगे, हमारी खुशी आप लोगों के लिए कितने मायने रखती है? ये कैसा सवाल है? तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। तो फिर बस इस रिश्ते में हमारी खुशी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज नीचे चलकर हमारी इस खुशी को आशीर्वाद दीजिए। सिर्फ तेरे लिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।